आप सबों को प्रभु में नमस्कार। मेरा नाम मारिया मसीह है और हमारे वीबीएस का पहले दिन का पाठ है परमेश्वर पर विश्वास रखना। हम परमेश्वर पर किस प्रकार से विश्वास रख सकते हैं? वचनों को पढ़कर और गवाहियों को सुनकर और वचन को सुनकर। पवित्र शास्त्र में सबसे अच्छा उदाहरण परमेश्वर के प्रति जो विश्वास रखना है वो हम उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, जिसका विश्वास था परमेश्वर पर और वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को करता हुआ, महिमा को करता हुआ बस आगे बढ़ता गया बिना किसी भय और डर के, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके साथ परमेश्वर है जो उससे अपने कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और हिम्मत देते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यूसुफ के समान विश्वास को रखना है, परमेश्वर पर विश्वास को रखना है और मजबूत होना है। और हमारा आज का मुखाग्र पद है जो इब्रानियों 11 के 6वें पद में पाया जाता है, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। मेरा नाम आमिशा खाना है। हमारे वीवेज की दूसरे दिन का पाठ परमेश्वर पर भरोसा रखना। आइए हम देखते हैं कि हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सकते हैं। हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं कि यूसुफ ने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और वो क्या बना, एक दिन इस्राएलियों का मंत्री बना। और आज का हमारा मुखाग्र पद है नीति वचन अध्याय 3 का पद 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें अपना भरोसा केवल यीशु मसीह के ऊपर रखना है, तभी वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। और जब हम अपना भरोसा किसी और के ऊपर रखते हैं तो इंसान हमें धोखा देते हैं। पर हम अगर अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा रखना है, जैसे हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ ने भरोसा क्या किया, अपना यीशु मसीह के ऊपर रखा और उसका स्वप्न जो उसने देखा था वो पूरा हुआ। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम एरॉन सिंह है और हमारे लीडर्स का थर्ड डे का टॉपिक ये है परमेश्वर की सेवा करना। तो हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की सेवा उनकी गीत गा कर, उनकी आज्ञा मान के, की प्रार्थना करके, उनके बारे में प्रचार करके हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 12:26 में कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अगर हम यहोवा के पीछे होंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हम उसकी सेवा करेंगे, तो हम उसके पीछे हो लेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी हमें आदर, हमारी क्या बोलते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी आदर करे। और जैसे वहाँ लिखा है जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी होंगे, तो हमारे सेवक, हम जहाँ परमेश्वर आएंगे हमारे सेवक भी वहाँ होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही समझा वीडियोस में। आप सभी को जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिया रॉय है और हमने वीबीएस के 4th डे ये पढ़ा था कि परमेश्वर पर आशा रखना। हम परमेश्वर के ऊपर आशा कैसे रख सकते हैं? जैसे यूसुफ बचपन से परमेश्वर के ऊपर आशा रखा, विश्वास रखा, वैसे ही हम भी परमेश्वर के ऊपर आशा रख सकते हैं। जब फिरौन राजा स्वप्न देखा था और उसे उसका अर्थ नहीं पता था, तब यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने उसका पूरा अर्थ उसे समझाया। और जैसा यूसुफ ने फिरौन राजा को बताया था, ठीक वैसा ही हुआ। यूसुफ ने कहा था कि 7 वर्ष मिस्र देश में हरियाली रहेगी और उसके बाद 7 वर्ष मिस्र देश में अकाल पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। और एक उदाहरण और देखेंगे कि जब यूसुफ जेल में बिना किसी मतलब के डाला गया था, बिना किसी गलती के डाला गया था, तब यूसुफ के मन में भी एक आशा थी कि परमेश्वर उसे उस जेल से मुक्त करेगा, वो उसे वहाँ से बाहर ले आएगा।
तो जिस प्रकार यूसुफ ने अब तक परमेश्वर के ऊपर आशा रखा, विश्वास रखा है, ठीक वैसे ही हमें भी परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों से संभाल बचाकर सुरक्षित रखेगा। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिश्वा मसीह है। हमारे VBS का मुख्य विषय है मंजिल बिना किसी सीमा के। हमारे 5वें दिन का पाठ है परमेश्वर को धन्यवाद देना। हमारा मुखाग्र पद है, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा और बहुतेरे लोगों में तेरी स्तुति करूँगा। हमारा पाठ हमें सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का सदा धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को, अपने बलिदान को हमारे पापों के लिए दिया है, जिससे हम छुटकारे को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच संबंध को फिर से स्थापित किया है अपने बलिदान को देकर। प्रभु यीशु मसीह ने बीते समय में हमें संभाल कर रखा, इस संकट की घड़ी में भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालने और चलाने के लिए सहमति है। हमें प्रभु यीशु मसीह का सदा धन्यवाद रहना है। जय मसीह की।